राजस्थान के हर गली, हर चौराहे पे जब भी आपको दाल के पकौड़ों की खुशबू आने लगे ना, तो समझ लीजिए कि यहाँ सर्दी की शुरुआत हो चुकी है। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल ओजोन किचन में आप सबका। तो आज हम बनाएंगे राजस्थान के बहुत ही मशहूर, फेमस, जिसका स्वाद आपको और कहीं नहीं मिलेगा। सब जगह मिलते होंगे, लेकिन जो राजस्थान का स्वाद है ना, वो आपको राजस्थान में ही मिलेगा। तो राजस्थानी मूंग दाल के पकौड़े की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आवाज सुन रहे हैं आप? एकदम करारे ऊपर से और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, और इतने आसान तरीके से बताऊंगी, बिल्कुल परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स, बिल्कुल मेरी तरह आप सारे इंग्रेडिएंट्स लीजिएगा, फिर बताइएगा आप कि ये मूंग दाल के पकौड़े हमारे राजस्थान के आपको कैसे लगे। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ मैंने 150 ग्राम मूंग दाल, छिलके वाली हरी वाली मूंग दाल ली है। मोस्टली जो ऑथेंटिक तरीका है वो इसी दाल के पकोड़े, जो ये वाली दाल होती है, इसी से बनते हैं। इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया और इसको भिगो दिया मैंने यहाँ पे लगभग 3 घंटे के लिए। अगर आप होल नाइट भिगोना चाहें तो आप भिगो के रख सकते हैं। जब आप इसको वॉश करेंगे तो ये आराम से इसके छिलके है ना एकदम उतरने लगेंगे, और जब आप उसका पानी गिराएंगे ना, धोते धोते हल्के हाथों से आप इसको इस तरह से पानी गिराएंगे, तो आप देखिए काफी हद तक मैं दाल धोने के बाद में आपको यहाँ दिखा रही हूँ, तो इसके छिलके बिल्कुल इस तरह से अलग होते चले जाएंगे। और इसी तरह से आपको इस दाल को क्लीन करना है ना, बहुत ही आसान। सब लोग सोचते हैं जो राजस्थान के नहीं है ना, कि दाल के पकोड़े राजस्थान के कैसे बनाएं, लेकिन आज मैं आपको एकदम परफेक्ट तरीके से बता रही हूँ। बिल्कुल सारे इंग्रेडिएंट्स आप इसी हिसाब से लीजिए, फिर बताइएगा आप मुझे कमेंट करके कि ये दाल के पकोड़े आपको कैसे लगे। तो यहाँ मैंने दाल को अच्छे से वॉश करने के बाद में मिक्सी में हमें कितना चलाना है ये देखिए। जब आप मिक्सी में दाल को डालेंगे ना, और इसे कोर्सली यानी कि बिल्कुल पॉज करके आप 2 या 3 बार चलाइए। दाल पिस जानी चाहिए, लेकिन उसका बहुत बारीक पेस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। एक बाउल में मैंने निकाल दी यहाँ पर दाल, और अब इसमें डाल रही हूँ मैं राजस्थान की पहचान, हींग। जी हाँ, हींग के बगैर हमारे यहाँ रेसिपी पूरी होती ही नहीं है। तो हमने यहाँ पर लगभग 5-6 चुटकी हींग डाल दी है। उसके बाद स्वादानुसार नमक। उसके बाद में मैंने यहाँ पे आधी छोटी चम्मच अजवाइन ली है, और आप इसे इस तरह से क्रश करके इस तरह से डाल दीजिएगा। उसके बाद 1 छोटी चम्मच मैंने साबुत वाला धनिया, बहुत जरूरी इंग्रेडिएंट्स है ये। इसके बगैर जो राजस्थान के दाल के पकौड़ों की जो खुशबू होती है ना, जब आप किसी गली से निकलते हैं और वो खुशबू आपको जो नाक के अंदर आपको खींच लाती है कि फटाफट से खाई जाए, वो इसी की होती है। तो हमने यहाँ पे साबुत धनिया की छोटी सी 1 चम्मच लेके उसको क्रश करके उसको भी डाल दिया। अब ये है दूसरी, हरे प्याज के बगैर ये पकोड़े जो है ना बिल्कुल अधूरे से हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 से 3 हमारे यहाँ जिस तरह से ये लंबाई में मिलते हैं, आपके यहाँ कैसे मिलते हैं, आप कौन से शहर से ये रेसिपी देख रहे हैं, वो कमेंट करके बताइएगा। तो बस लगभग मैंने यहाँ पर आधा कप स्प्रिंग ऑनियन ले लिया है, और वो हम डालेंगे इसके अंदर, और इसके पत्ते भी डालेंगे, और जो उसका पिछला हिस्सा होता है हरे प्याज का, वो भी हम डालेंगे। तो आधा कप के आसपास वॉश करने के बाद में मैंने यहाँ पे स्प्रिंग ऑनियन ले लिए हैं, और आधा कप ही मैंने यहाँ पे हरा धनिया, फ्रेश कोरिएंडर ले लिया है, उसे भी वॉश करके कट कर लिया है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे 3 बहुत लंबी सी ग्रीन चिली थी, अगर छोटी हो तो आप 4-5 ले सकते हैं। 3 ग्रीन चिली बारीक काट लिए। हमारे यहाँ ये इस तरह से स्प्रिंग ओनियन के 8-10 जो है ना लच्छे बंधे हुए मिलते हैं, उसमें से मैंने 3 लच्छे जो हैं वो डाले हैं वॉश करके कट करने के बाद में। हरा धनिया को भी डाल देते हैं और ग्रीन चिली को भी अब मिला लेते हैं, और अब इसको हम करेंगे मिक्स मिक्स मिक्स, और एक ही डायरेक्शन में करना है लगभग 1.5-2 मिनट तक। बस बहुत आसान तरीका है, बहुत मुश्किल नहीं है। बढ़िया और टेस्टी पकोड़े बनाने राजस्थान के, तो आप इस तरह से एक बार इन सब चीजों को डालने के बाद में एक ही डायरेक्शन में इसे करेंगे हम मिक्स मिक्स मिक्स। और उसके बाद में हम इसमें और क्या मिलाने वाले हैं, रेसिपी के लास्ट तक आप जुड़े रहिएगा। और किस तरह से इसको फ्राई करने हैं, वो है यहाँ का हमारा जो मेन जो तरीका है ना इस रेसिपी का, कि किस तरह से आप इसको फ्राई करें, तेल कितना गर्म होना चाहिए वो जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसके अच्छे से कर दिया है मिक्स मिक्स मिक्स। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज जाने से पहले वीडियो को लाइक देना ना भूलिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स में, और सर्दियों की शुरुआत करिएगा जरूर से चाय के साथ में, या फिर ग्रीन चटनी मैंने भी बना ली है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि हरी चटनी में मैंने क्या क्या डाला है। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। बस सबसे पहले इसे अच्छे से एक ही डायरेक्शन में मिक्स करते रहना है साइड से निकालते हुए। और अब देखिए यहाँ पर ये हमारा बैटर रेडी है, और साइड में मैंने कढ़ाई में तेल भी चढ़ा दिया है। हमारे यहाँ सबसे पहले किस तरह से फ्राई करते हैं वो भी मैं बताऊंगी।
रेड चिली का इसमें मैं बिल्कुल भी यूज नहीं करती हूँ अपने घर में। ये रेड चिली डाली है मैंने आधी छोटी चम्मच कश्मीरी, जिससे कि पकौड़ों को थोड़ा सा कलर मिल जाएगा। और जो स्ट्रीट फूड वाले भी होते हैं ना, वो भी बहुत सारी ग्रीन चिली जो पहाड़ी मिर्च आती है ना, वो वाली मिर्ची डालते हैं, और इतनी मिर्ची डालते हैं कि हर बाइट में हरी मिर्ची का आपको मुंह में स्वाद आ जाता है, तो वो वैसे ही बहुत स्पाइसी हो जाता है। तो बस यही तरीका आपको भी यूज करना है। बहुत ज्यादा लाल मिर्च डालेंगे ना तो पकोड़े जो है ना काले काले से लगेंगे, इसलिए बहुत ज्यादा रेड चिली का आप यूज ना करें, हरी मिर्च जो है वो ज्यादा डालें। ये यहाँ मेरी हरे धनिया की चटनी है, जो कि बहुत आसानी से आप बना सकते हैं घर में, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल। इसमें मैंने 1 कप हरा धनिया, आधा कप पुदीना, 2-3 हरी मिर्च, नमक स्वाद अनुसार और 1 नींबू का जूस, बस ये चला दिया मैंने मिक्सी में सब कुछ डाल के, और हमारी हो गई बहुत ही सिंपल तरीके से हरी चटनी तैयार। साइड टू साइड मैंने यहाँ पर जो तेल गरम करने के लिए रख दिया था, वो तेल गरम हो चुका है। देखिए तेल में से धुएं नहीं निकलने चाहिए, तेल मीडियम गरम होना चाहिए, और जैसे ही गरम हो जाए हाई फ्लेम पे उसको फिर मीडियम आंच कर देना है। तो हमारे घर में सबसे पहले एक पकोड़ा, पहली बार जब सर्दी शुरुआत होती है ना, तो एक पकोड़े को फ्राई किया जाता है, और उसे जो है ना बिल्कुल प्रसाद के रूप में सारे घर वालों को चखाया जाता है कि भाई इसमें नमक, मिर्ची, स्पाइसी ये सब ठीक है कि नहीं है। तो आप लोग भी बिल्कुल कितना स्पाइसी है कितना नहीं है, अगर ये स्वाद लेना है परफेक्ट, तो सबसे पहले सिर्फ एक पकोड़े को फ्राई कीजिए, लेकिन मीडियम आंच पे। आप देख रहे हैं मेरी कढ़ाई में से धुआं नहीं निकल रहा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसे टेस्ट करते हैं। कई घरों में तो है ना, यहाँ पर जो मकर संक्रांत आती है उस समय इसका प्रसाद भी चढ़ाया जाता है, हम भी चढ़ाते हैं। लेकिन आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो तरीका बता रही हूँ कि हमारे घर में ये इस तरह से शुरुआत होती है। तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट है, बिल्कुल सभी चीजें परफेक्ट है। अगर आपको स्पाइसी ज्यादा लगता है तो आप हरी मिर्ची का जो है ना उसमें और डाल सकते हैं बारीक काट के। और अब आपको मैं ये बता रही थी कि कढ़ाई में से धुआं नहीं निकलना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा धुआंधार तेल में पकौड़े का ये बैटर डालेंगे ना, तो जो पकोड़े हैं ऊपर से फटाफट से रेड हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो बिल्कुल मीडियम आंच पे इस तरह से हाथों की मदद से इन पकोड़ों को आप चम्मच की मदद से बिल्कुल ना करें, वैसे करें तो कोई दिक्कत नहीं है, स्वाद में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन जो हाथों से हम बैटर डालेंगे ना, छोटे छोटे पकोड़े फ्राई करने हैं, बहुत ज्यादा बड़े मत कीजिएगा क्योंकि ये दाल के पकोड़े हैं। और यहाँ पे ग्रीन चिल्ली को बीच में से कट करके उसको भी हम साथ में फ्राई करेंगे। ये इसके बगैर पकोड़ों की जो रेसिपी है, स्वाद जो है वो अधूरा है। तो देखिए धीरे धीरे ये पहले येलो होंगे, उसके बाद में इसको धीरे धीरे इसको अंदर तक सिकने देना है, फ्राई करना है, लेकिन इनको रहने नहीं देना है। इस तरह से फ्राई करने वाला जो हमारा फ्राइंग स्पून होता है, आप कोई भी स्पून ले सकते हैं जो जालीदार हो, उसको लेके इसको इस तरह से चलाते रहना है, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल की तरह जैसे वो करते हैं ना वैसे, ताकि ये चारों तरफ से फ्राई होते रहें, ऊपर से सिकते रहें और बहुत देर तक एक ही डायरेक्शन में तेल में ना रहें। ये है इसका परफेक्ट तरीका बिल्कुल फ्राई करने का। तो आप देख रहे हैं इस तरह से आप चलाते रहिए, पूरे 5 मिनट आराम से लगेंगे, बल्कि ज्यादा भी लग सकते हैं, 5 से 7 मिनट मुझे लगे हैं इसको। और इस तरह से इसको चलाते चलाते और पकोड़ों को हम फ्राई करेंगे। मिर्ची जो है हमने डाली थी वो जो है फ्राई हो चुकी है, इसे हम पहले ही निकालेंगे। और इसको निकालने के बाद में फ्राई की हुई हरी मिर्च पर हल्का सा नमक स्प्रिंकल और अमचूर, अगर आपको खटाई पसंद है तो थोड़ा सा अमचूर भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं, जिससे ये बहुत ही अच्छी नमकीन और हल्की सी खटास वाली हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं मैं कितने आराम से इन्हें फ्राई कर रही हूँ, इस तरह से चलाते हुए। तो बस इस तरह से चलाते रहिए और पकोड़ों को फ्राई होने दीजिए मीडियम आंच पर ही। गैस की आंच को बिल्कुल तेज नहीं करना है। कढ़ाई में से तेल में से बहुत ही धुआं ज्यादा नहीं निकलना चाहिए। मैं बार बार एक ही चीज को रिपीट करूंगी, बस मीडियम तेल गरम हो और धीरे धीरे इन्हें फ्राई होने दीजिए। हाँ, स्टार्टिंग में आप हाई फ्लेम पर तेल को गरम कर दीजिए, लेकिन जैसे ही आपको लगे ना कि तेल गर्म हो चुका है, जैसे कि हमने फर्स्ट पकोड़ा डाला, उसके बाद आंच को आपको मीडियम कर देना है। तो यहाँ एक प्लेट हमारी रेडी हो गई है, बाकी के पकोड़े मैं बाद में फ्राई करूंगी। 5 से 7 मिनट इसको मैंने फ्राई किया है। तो कलर जो है पकोड़ों का आप देख रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट तरीका है पकोड़ों को इस फ्राई करने का, और कलर भी बिल्कुल परफेक्ट आया है। ना ये बहुत ज्यादा रेड या बहुत ज्यादा काले दिख रहे होंगे आपको, ना ही ये येलो दिख रहे हैं, बिल्कुल जैसे सुनहरा गोल्डन रेड कलर होता है ना, हल्का हल्का, एकदम परफेक्ट पकोड़ों का, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल। और ये हमारी चटनी तैयार है, पकोड़े भी तैयार है। तो देखिए मैं आपको इसको एक ब्रेक करके भी दिखाऊंगी, हालांकि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको दिखा दिया था।
कैसी बढ़िया साउंड आई थी, इतने कुरकुरे बने हैं। तो लीजिए यहाँ पर तैयार है हमारे ये राजस्थानी मूंग दाल के पकौड़े, बिल्कुल परफेक्ट। अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज जाने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। मैं जल्दी मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।